सुदामा जी भगवान कृष्ण के घर में गए। भगवान कृष्ण के घर में गए सुदामा जी। भगवान ने सुदामा जी को नहलाया, उनके शरीर को पोंछा और पोंछ करके उनको इत्र आदि लगा करके वस्त्र पहना करके सुदामा जी का श्रृंगार करने लगे। तो देवताओं का श्रृंगार तो चंदन से ही शुरू होता है। भगवान सुदामा जी का श्रृंगार करने के लिए गए तो उनके माथे पर देखा तो माथे पर लिखा था श्री क्षय। श्री क्षय, क्षय का मतलब समाप्त और श्री का मतलब लक्ष्मी। इसके जिंदगी में, इसके भाग्य में देवी लक्ष्मी का वास नहीं है। हर समय कंगाल रहेगा, कंगाल ही रहेगा, ये उसके माथे पर लिखा था। मेरे भाई बहन, भगवान से दूर दूर भागने वाले के माथे पर यदि कंगालपना लिखा हुआ है तो उसे कोई बदल नहीं सकता। ये तो भगवान के पास ही जा करके माथे पर कंगाली मिटा करके और खुशहाली लिखवा करके आना पड़ेगा। सुदामा जी के माथे पर कंगाल लिखा था, श्री क्षय लिखा था। भगवान ने मस्तिष्क पर तिलक लगाया, मस्तिष्क पर सुदामा के तिलक लगाया और तिलक के बहाने जहां लिखा था श्री क्षय उसको दबा करके खींच दिया तो श्री क्षय जहां लिखा था वो उल्टा हो गया, खींच दिया तो उसका बन गया यक्ष श्री। श्री क्षय का क्या हो जाएगा उल्टा? जब श्री क्षय को आप उल्टेंगे तो बन जाएगा यक्ष श्री। जो यक्ष होते हैं वो बड़े धनवान होते हैं, यक्षों के पास किसी प्रकार की कमी नहीं होती। सुदामा जी के भाग्य में भगवान ने मस्तिष्क पर तिलक लगा करके खींच दिया त्रिपुंड। सुदामा जी यक्ष श्री बन गए, यक्ष के समान धनवान हो गए। लेकिन कब हुए? जब वो भगवान के पास में पहुंचे, जब भगवान की शरण में गए, भगवान की शरणागति में हुए, समर्पण हुए, तो भगवान ने सुदामा जी को राजा बना दिया। जब तक संसार के चक्कर में चक्कर काट रहे थे तब तक भिखारी थे, भीख मांग रहे थे। भगवान के चक्कर में पहुंचे, भगवान को जैसे ही उन्होंने समर्पित किया अपने आप को तो सुदामा जी राजा बन गए।